And now we'll be sending the invite to our expert speaker, Dr. Shilpa, and she is joining just in a moment. The invite. Yeah. So we can see her. Hello, sir. Hello, ma'am. I've sent the invite to you. Hello, Shilpa, ma'am. I've sent the invite to you. Please accept. Hello, Seema, ma'am. Nice to see you all. Yeah, today we would be talking about silent struggles and understanding depression. Ma'am, shall I send the invite again? I'm accepting. I have. I don't know why it's not. You are unable to join, I think so. Okay, finally. Hello. And welcome to talk. Hello. Hello. Sabina, Am can I you hear audible? me? Yes, but the range is little low, I guess, because your voice is breaking. Okay. Uh, now, Yeah, now it's pretty clear. okay. Shall we Can you start? hear me? Yeah, Yes, very sure, loud please. and clear. Okay, so Okay. welcome to Let's Talk and welcome all the viewers for Let's Talk. Today's topic is silent struggles, understanding depression, and today's expert speaker is Dr. Shilpa Harwani. She is a homeopath, a psychiatrist, a therapist, also an author and a counselor. Welcome to the show now. So, Thank you so much. shall I start with the questions? Yes, please. Of course. We Yeah, are already running late. okay. Yeah. So, like people say कि इसका जॉब छूट गया है, डिप्रेशन में जा रहा है. Even a small conflict between the, you know, friend or a breakup. लोग कहते हैं कि इसका ब्रेकअप हो गया ना, इसलिए ये आजकल डिप्रेशन में रहता है. छोटे बच्चे अगर पढ़ाई का स्ट्रेस है तो लोग कहते हैं अरे डिप्रेशन में है. इवन पेरेंट्स ये ऐसी शरारती करता है, मैं तो डिप्रेशन में चले जाऊंगी. इस तरीके से काफी हमने सुना है. लोग कहते हैं कि ये डिप्रेशन में है या मैं चले जाऊंगी या मैं चले जाऊंगा. तो ये डिप्रेशन क्या है, मीन्स इतना आजकल ये लोग यूज करते हैं लाइटली. सो एक्चुअल व्हाट इज डिप्रेशन? सी आजकल जैसे आपने कहा कि बहुत ही रेगुलर बेसिस पे ये वर्ड यूज होता है कि मेरे को तो डिप्रेशन जैसा लग रहा है, ये कितना डिप्रेसिंग है, ये सीरीज कितना डिप्रेसिंग है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ. लाइक बहुत कॉमनली जितना हम यूज कर रहे हैं उतना ही कॉमन आज के स्टेट में, हमारे इंडिया में बोलिए या वर्ल्ड में बोलिए, उतना ही कॉमनली डिप्रेशन वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ है. लाइक बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट में. अगर आप डेटा पूछेंगे तो हमारे इंडिया में 3 में से कम 1% डिप्रेशन में है. ये एक इंडिया का स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है. बट जनरली डिप्रेशन में क्या होता है कि बोल तो देते हैं हम कि मुझे बहुत डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ. मतलब हल्के से स्ट्रेस को भी लोग डिप्रेशन का वर्ड यूज कर देते हैं. स्ट्रेस नहीं बोल के डिप्रेशन वर्ड यूज करते हैं. आई डोंट नो इसके पीछे मतलब लोगों को क्या फील होता है कि डिप्रेशन मतलब, आई डोंट नो कि लोग क्या समझते हैं कि डिप्रेशन मतलब क्या है. बट इट्स अ वेरी क्लिनिकल डिसऑर्डर एंड वेरी डीप डिसऑर्डर, जिसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि जब हमको बहुत ज्यादा लो फील होता है, हमेशा अच्छी लगने वाली चीजें
को हम बहुत एंजॉय करते थे, जो चीजें हमको बहुत प्लेजर देती थी कभी एक टाइम पे, वो चीजें भी, वो एक्टिविटीज भी हमको अभी अच्छी नहीं लग रही है। डिसमूड रह रहे हैं बहुत ज्यादा, हमारा इरिटेशन बढ़ गया है कॉन्स्टेंटली। आसपास ग्रुप में है, फैमिली के साथ है, तो भी हमको लोनली कॉन्स्टेंटली फील हो रहा है। अगर ये कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक कॉन्स्टेंटली अगर हमको हो रहा है, तो हम ये सोच सकते हैं कि शायद हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। सो समिंग अप, डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें हम ज्यादातर सैड फीलिंग, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेशन फील करते हैं 2 से या 3 हफ्तों से ज्यादा। फीलिंग, लो फीलिंग। एंड समवेयर इट्स लाइक कि आपकी जो प्लेजरेबल एक्टिविटी है या चीजें जो आप एंजॉय करते थे, वो आपको उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं रह जाता या प्लेजर नहीं बिल्कुल आता है। बिल्कुल, एंड एकदम बिल्कुल भी लो इच्छा नहीं इंटरेस्ट होती होगा। है। हाँ, बात करने का मन नहीं करेगा किसी से, आपकी प्रोडक्टिविटी कम कम हो जाएगी। आपको लगता है कि अगर आप जैसे कॉलेज में है या आपका जॉब है, तो आप जितना परफॉर्म कर पाते थे उतना आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी लो एनर्जी हो रही है, लो एक्टिविटी हो रही है, डिसलाइक कर रहे हैं आप चीजों को, दूर भाग रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें, ये बहुत ही भरा हुआ घिरा हुआ सिम्टम्स का एक जो पूरा झाड़ है, पेड़ है, ये सारे सिम्टम्स का, इसमें से अगर आपको 3 से 5 सिम्टम्स भी रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं डेली 2 से 3 हफ्ते तक, तो फिर आप ये मान सकते हैं कि ये पर्सन डिप्रेशन में जा रहे हैं। सो इट्स तो उसे लाइक क्लिनिकल हेल्प लेने की जरूरत है। अगर किसी को आइडेंटिफाई करना है तो वो ये 2 से 3 हफ्ते तक सारे सिम्टम्स जो है चेक पे रखे, रिगार्डिंग द रूटीन, मूड, नींद, डाइट, ये सारी चीजें जो है उनकी, स्पेशली जैसे कि हाँ, जो प्लेजरेबल ये तो एक्टिविटी जो वो बाद रोज में। एंजॉय करते थे, एंड ऑल्सो इफ दे आर फीलिंग जी वेरी सैड एंड उनका मन हो रहा है रोने का ऐसा कुछ, so I think so that हाँ। people, those people should go for for a psychologist or a psychiatrist to understand what feelings or emotions they are going through, or why the mood is being like depressed. So यस, that like इनिशियली a लो clinical मूड से diagnosis स्टार्ट from the होता है। expert. यस यस, Mm-hmm. इनिशियली लो मूड से स्टार्ट होगा, फिर आपका इरिटेशन बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको लोनली फील होगा, ये स्टेजेस स्टेप बाय स्टेप। फिर होपलेसनेस वाला फीलिंग ना होगा कि दुनिया में कुछ बचा नहीं है, मेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं है। उसके बाद आपका डाइट अफेक्ट होगा। आप या तो मतलब जनरली डाइट हमारा कम हो जाता है, बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, बट कई बार स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा ऐसी स्टेज में जाता है कि खाली बैठे हैं, कुछ कर रहे नहीं है, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो लोग ज्यादा खा भी लेते हैं और नींद हमारी डिस्टर्ब्ड होगी। डेफिनेटली हम सोना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि हमारा एनर्जी बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है, एकदम लो एनर्जी रहता है हमारा, कुछ काम करने का मन नहीं। बस अगर हम बैठ गए एक बार, एक थॉट हमने, हमारा नेगेटिव थॉट स्टार्ट हुआ, तो वो कॉन्सिक्वेंटली दूसरे नेगेटिव थॉट को कनेक्ट करेगा, तीसरा, ऐसा चेन ऑफ थॉट्स बन जाएंगे और हम कंप्लीट नेगेटिव एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। और फिर हमें सिर्फ और सिर्फ या तो बैठो, बैठ के रो, या सो जाओ, यही हम करते हैं जब एक्चुअली डिप्रेशन में जाते हैं। तो और डिप्रेशन के टाइप्स भी होते हैं जैसे कि हमने सुना है, तो अगर आप हाँ, उनको भी थोड़ा सा जी जी इलैबोरेट जी करके बताएंगे तो बेटर रहेगा। जी जी जी। हाँ, डिप्रेशन के 3 टाइप्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड मतलब आपको लो फीलिंग हो रही है, काफी दिन से लो फीलिंग हो रही है, पर आप अपना काम, डे टू डे एक्टिविटी फिर भी अपने आप को पुश करके, कुछ इधर उधर से मोटिवेशन लेके आप तो भी अपना काम कर पा रहे हैं, पर कॉन्स्टेंटली लो मूड है ही आपको। आपका मॉडरेट में जब आप जाओगे तो आपको होपलेसनेस होगा, आपको बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी खुद को पुश करने में। मतलब जो डेली रूटीन होता है, ब्रश करने से लेके खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, या फिर
खुद के कोर्स करना सारी चीजें और जॉब पे जाना, जॉब पे काम करना या पढ़ाई करना, स्टूडेंट्स हैं तो ये भी करना आपके लिए एक पहाड़ चढ़ने जैसा होगा, तो वो मॉडरेट के तरफ जाता है। और सीवियर डिप्रेशन में तो आप खुद के हाइजीन का भी ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल सेल्फ केयर के नाम पे जीरो होता है, कुछ भी नहीं होता है, दिन दिन तक आप कमरे में बंद रहते हैं, उठते नहीं हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, कुछ हाइजीन का भी ध्यान नहीं रहता है, एंड that can also lead to suicidal thoughts, and a person can also attempt suicide or commit suicide. This is the third stage, like severe depression. So depression is sometimes very fatal also, as like जो हमारे एक एक्टर थे जिन्होंने अभी सुसाइड किया था 1-2 साल पहले, और काफी उनकी चर्चा भी रही है कि उनकी काफी छानबीन भी हुई थी कि उन्होंने सुसाइड किया है या उनका मर्डर हुआ है। एंड फिर बाद में पता चला कि ही वाज टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन, एंड उनका नाम सुशांत। सो वी कैन से दैट वाज अ मेजर one depression. And also we have one more actress, she suffered from depression. हालांकि नेम, फेम, दौलत, इज्जत सब कुछ थी, शी वॉज डूइंग गुड, अच्छा उनका चल भी रही थी फिल्म्स, और वो फिल्म में अच्छे काम भी कर रही थी, बट स्टिल उनको एक अंदर से फीलिंग आती थी लोनलीनेस की, उन्हें रोना आता था। मैं बात कर रही हूँ दीपिका पादुकोण की। तो ऐसे हमारे कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्हें डिप्रेशन हुआ और उन्होंने ओवरकम भी किया वैसे। तो इस तरीके का जो है, तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा भले तो लोग काम कर रहे हैं, इनको काय का डिप्रेशन है। तो अगर जैसे हमने हमारा टॉपिक भी रखा है कि जैसे साइलेंट स्ट्रगल, जो डिस्थाइमिया होता है, तो वो भी एक प्रकार का रहता है जहां लोगों को प्लेजर ही नहीं आता है उनके अचीवमेंट्स में, या उनको कोई खुशी नहीं होती है नॉर्मली जितना लोगों को होता है। तो दिस इज समवेयर दे सफर इनसाइड साइलेंटली एंड पीपल थिंक एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो ऐसी अगर आपके पास कोई केस आई होंगी तो हम काफी अच्छे से इसको इलैबोरेट कर पाएंगे कि डिप्रेशन किस तरीके से होता है, किस अलग टाइप के। मेरी एक पेशेंट थी पुरानी, अभी तो वो ठीक हो गई है। शी वॉज लाइक अराउंड 50s एंड शी वॉज टीचर। तो लाइफ में सब कुछ सेट था और बच्चे थे, अब्रॉड पढ़ते थे, कोई टेंशन नहीं था, बच्चों की शादी हो गई, मैरिड लाइफ अच्छा, और पहले जॉइंट फैमिली थी, बट देन शी वांटेड सेपरेट होम, तो न्यूक्लियर फैमिली में भी शिफ्ट हुआ। मतलब व्हाट एवर शी डिजायर्ड फॉर, जो एक पर्सन डिजायर करता है लाइफ में अचीव करने का, वो सारी चीजें उन्होंने अचीव की थी। जैसे अभी आपने कहा कि वो अचीवमेंट का भी प्लेजर नहीं आता है, मतलब जो गोल्स हम सेट करते हैं लाइफ में, वो सारे गोल्स उनके सेट हुए, अचीव हुए। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, हार्ड लक की वजह से या किसी और रीजन, सिचुएशनल की वजह से हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, पर उनके लाइफ में सारी चीजें अचीव की हुई थी। एंड देन ऑल ऑफ सडन शी स्टार्टेड हैविंग बॉडी एक्स, हेड एक्स। तो सारे रेगुलर चेकअप्स वगैरह हुए कि क्यों इतना पेन हो रहा है और क्यों इतने हेडेक्स हो रहे हैं, कहीं माइग्रेन तो नहीं है, कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट देन कॉन्स्टेंटली बॉडी पेन्स और हेडेक्स उनको हुआ करते थे। बट व्हेन शी स्ट्रगल्ड रियली हार्ड, सारे डॉक्टर्स के पास से वापस आके जब वो मेरे पास आए, तो तब मैंने उनका डायग्नोसिस किया था कि शी इज इनटू डिप्रेशन। इसे हम मास डिप्रेशन बोलते हैं। क्या होता है इसमें कि सोमैटिक कंप्लेंट्स होती है, मतलब या तो कोई बॉडी पेन होगा, जरूरी नहीं है कि पूरा बॉडी, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट भी कॉन्स्टेंटली पेन कर सकता है विदाउट एनी रीजन। हेडेक्स होते हैं और लाइफ में सब कुछ अच्छा था, पर फिर भी शी वॉज लैंडिंग इनटू डिप्रेशन। तो वो शी वॉज सो सरप्राइज कि मतलब इतना ज्यादा उनको लो मूड नहीं था। मास डिप्रेशन में फिजिकली ज्यादा पेन्स होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली मेंटल सिम्टम्स से। लो मूड होता था, रोना भी आता था उनको, पर इतने इंटेंसिटी से नहीं कि ये डायग्नोसिस होता है।
स्लो मूड में रहते थे वो, बट देन आई डायग्नोज विथ डिप्रेशन। बट देन ऐसा नहीं होता है कि लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एंटरटेनिंग चल रहा है, सब लाइफ एकदम सॉर्टेड है, आप अब्रॉड की ट्रिप्स लगा रहे हो या फिर यहीं इंडिया में ही घूमने जा रहे हो, या जॉब बहुत अच्छी चल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, तो आप डिप्रेसिव नहीं हो सकते या डिप्रेशन में नहीं लैंड कर सकते। डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जो किसी को भी हो सकता है, लाइक सर्दी खांसी, नॉट नेसेसरी कि आपने कुछ कोल्ड खाया हो या ठंडा कुछ पिया हो तो आपका गला खराब हो गया, आपका गला ऐसे भी खराब हो जाता है, कई बार हम नोटिस करते हैं। तो डिप्रेशन ऐसी चीज है, ऐसा डिसऑर्डर है कि वो किसी को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी भी रीजन की कई बार जरूरत नहीं पड़ती है, पर जनरली रीजंस रहते हैं, फैमिली हिस्ट्री रहती है, अल्कोहल अब्यूज रहता है, और फैमिली हिस्ट्री में ट्रॉमा, बचपन में बहुत ज्यादा पेरेंटिंग अगर प्रॉपर नहीं किया गया हो तो टीनेजर्स जो हैं वो डिप्रेशन में लैंड अप करते हैं, क्योंकि उनका पेरेंटिंग बहुत हार्ड हुआ रहता है। कि अगर कई बार सिंगल पेरेंट होते हैं और प्रॉपर केयर नहीं दी गई रहती है बच्चे को, तो भी डिप्रेशन में लैंड करते हैं। और जेनेटिक्स में कुछ चेंजेस होते हैं तो भी डिप्रेशन होता है। ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं, बट मेनी अ टाइम्स हमें कोई कॉज नहीं भी मिलता है, सब कुछ अच्छा रहने के बाद भी डिप्रेशन होता है। हम लोग देखते हैं कि जनरली प्रेगनेंसी के बाद प्रेगनेंसी ब्लूज जिसे हम बोलते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी फीमेल्स बहुत ज्यादा लो फील करती हैं, डिप्रेस फील करती हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन जिसे हम बोलते हैं। तो फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन, बट अगर आज का स्टेट आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि रेशियो सिमिलर ही होगा, बिकॉज females are prone because of the hormonal changes and males are prone because they don't express much अपने इमोशंस। तो दोनों ही बैलेंसिंग में जाएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन ज्यादा डिप्रेस रहता है, मेल्स या फीमेल्स में, तो आई वुड से कि इट वुड गो नियरली इक्वल। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे कि मेल्स ज्यादा डिप्रेस रहते हैं या फीमेल्स ज्यादा डिप्रेस रहती हैं। और जो आपके क्लाइंट्स जो डिप्रेशन में रहते हैं, उनकी जो रिलेशनशिप रहती है घर वालों से या अपने सोशल लाइफ, उनकी कैसे इम्पैक्ट होती है या अफेक्ट होती है, अगर उस पर अगर आप थोड़ा सा बताएंगे तो शायद अगर कोई ऐसा इस स्टेज से गुजर रहा है तो वो आइडेंटिफाई कर पाए। नहीं, देखिए कैसे रहता है कि अगर एक पर्सन डिप्रेस्ड है तो डेफिनेटली उसके रिलेशनशिप तो अफेक्ट होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी, उसकी डे टू डे लाइफ अफेक्ट होगी। और हम खुद के लिए नहीं जीते हैं ना, हमारा फैमिली साथ में होता है, पेरेंट्स साथ में होते हैं, बच्चे, हस्बैंड सब साथ में होते हैं। अगर हमारा डे टू डे लाइफ अफेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे आसपास का जो सिनेरियो है वो भी अफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिप्रेशन में इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है, तो हम छोटी छोटी सिली सी चीजों पे गुस्सा करेंगे तो आसपास वाले नहीं समझ पाएंगे उस चीज को कि मैंने तो कुछ किया नहीं, आप मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हुए। बच्चे अपने मॉम से पूछेंगे कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, आप मेरे ऊपर क्यों गुस्सा किए। या मॉम डैड पूछेंगे कि बच्चा हमारे ऊपर क्यों, हम तो तुम्हारा सारा कहना मान रहे हैं, सब काम करके दे रहे हैं, तुम्हारी सारी विशेष फुलफिल कर रहे हैं, फिर भी आप हम पे नाराज हुए जा रहे हो। एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो कुछ ना कुछ, और अगर जैसे कोई आप एक्टिविटी, आप खाना बनाने का ही मन नहीं कर रहा है, आपने खाना ही नहीं बनाया, सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर बोला जाएगा कि अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बोला जाएगा कि खाना क्यों नहीं रेडी है अभी तक के। या अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे तो आपका क्रेडिबिलिटी देखी जाएगी कि आपने इतना टास्क कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि आप उतने केपेबल हैं तभी आपको वो जॉब मिली है, बट देन आप उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है। कई बार क्या होता है ना, कभी ना कि जो फैमिली सिनेरियो है वो तो अफेक्ट हो जाता है, हम क्यों क्यों करते रह जाते हैं कि ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, पर हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों तो हमने पूछ लिया कि सामने वाला पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, या ऐसा उसका बिहेवियर चेंज क्यों हुआ है, क्यों चिड़चिड़ापन कर रहा है, क्यों रो रहा है, बार बार छोटी छोटी बातों पे रोने लग रहा है। बट देन उसके पीछे का
रीजन क्या है, ये हम जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम उसी में क्यों उल्टा हम उस पे वो पर्सन पे चिल्ला देंगे या उसको बोलते रहेंगे कि छोड़ो ये सब बातें, लाइफ है, चलता रहता है, मूव ऑन करो, ऐसे करके हम मोटिवेट करते हैं। पर प्रोफेशनल हेल्प लेने में हम हेजिटेट करते हैं कि चलो बिहेवियर चेंज हो रहा है तो एक बार चलो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं, डॉक्टर के पास ही दिखाकर आ जाओ, उसको बताओ कि क्यों ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये कुछ डिप्रेशन के तरफ तो सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये एक सोशल स्टिग्मा है। मतलब साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब भाई पागल है, साइको है, इसको तो इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, ऐसी चीजें हो जाती हैं। अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है, पर मैं स्मॉल सिटी में रहती हूँ, अमरावती, आपके सिटी नागपुर में और अवेयरनेस ज्यादा होगा, हमारे इधर थोड़ा कम होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं किसी एक प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए, कई लोग जो कहते हैं रोकती कि है हमें। सॉरी। हाँ, कि हम दिमाग से इतने कमजोर नहीं है, डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, बस मन को मजबूत करो, एग्जैक्टली लोगों को एग्जैक्टली। देखो वो कितना सफर कर रहे हैं, हम तो उनसे बेहतर है, काय का डिप्रेशन है। इस तरीके की भी लोग बात करते हैं और बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल बस तुम अपना बिल्कुल विल पावर बढ़ाओ, 2-3 मोटिवेशन के सुन लो वीडियोस। बट कई बार ये चीजें नहीं काम करती इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम depression. So they should definitely go and seek out help from a mental health professional, from a psychologist or यस a therapist or a डेफिनेटली psychiatrist. So they can like यस। जो भी आपके ट्रीटमेंट करोगे उसको कई समय लग जाएगा, एंड इफ दे गो टू अ प्रोफेशनल वही सब सारी चीजें बहुत कम दिनों में मैनेज हो सकती हैं. So, बिल्कुल I'll just बिल्कुल check if there मैनेज are हो any सकती हैं। questions. So, we don't have any questions. So, if you have any question, please post in the comment box, or if you want us to take any other topic, so we can take that topic also. So, there are no questions yet. जनरली So, क्या ma'am, होता है, what would be यस your यस, मैं message सिर्फ for the एक बात, people and participants? यस मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि डिप्रेशन चाहे जितना भी डीप डिसऑर्डर हो, बट इट्स 101% क्योरेबल। अगर आप हेल्प लेते हैं, प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, तो आप ये डिप्रेशन से पूरी तरीके से बाहर आ सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी है, अगर आपको लगता है कि टू स्टार्ट विथ कि कैसे स्टार्ट करें, आप अपनी ट्रीटमेंट को लीजिए ही, प्लस आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज करिए, अपना डाइटरी रूटीन थोड़ा सा सेट कीजिए टाइम पे। अगर अपने मील्स लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। डेली वॉक करिए आप, 15 से 20 मिनट्स एटलीस्ट डेली कंपल्सरी वॉक करिए, एंड टेक वन डे एट अ टाइम कि आज के दिन में मुझे क्या क्या काम करना है। जो स्केड्यूल हम बनाते हैं वो छोटा छोटा स्केड्यूल बनाएं, छोटे छोटे टास्क करें ताकि हम उसे अचीव कर पाए। क्या होता है ना कि हम बहुत बड़ा स्केड्यूल बना देते हैं और हम ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं, और इतना बड़ा टास्क हमको दिखता है तो हम उसे अचीव नहीं कर पाते हैं, हम और लो मूड में चले जाते हैं। तो वन डे एट अ टाइम वुड बी रियली हेल्पफुल। I Okay, guess there's one some question. Why question do is there? adult girls feel gloomy despite all facilities being provided? So we have to rule out, I think so, कि क्या gloomy state है उनका, और if you can just take help of a professional, it would be good. And आप DM भी कर सकते हैं मैम को, और मैम से आप पूरा सजेशंस हिस्ट्री भी ले लेना सकते हैं. बहुत ज्यादा, हाँ जी, या पूरा हिस्ट्री लेना सब बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे एकदम हम रैंडम नहीं बता सकते कि सामने वाला क्यों लो फील कर रहा है या ऑल ऑफ सडन उसे क्या हो गया कि वो लो फील कर रहा है। बहुत सारी सिचुएशंस भी रहती हैं ऐसी, सिचुएशनल डिप्रेशन जिसे हम बोलते हैं, जो हमें लो मूड के तरफ ले जाती हैं। बट देन आप एक प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो प्रॉपर हिस्ट्री लेके प्रॉपर गाइडेंस दे पाएगा, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएगा, तो आप समझ पाएंगे कि सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहने के बाद भी ये पर्सन लो क्यों फील कर रहा है।
बिकॉज जो और मास कोई डिप्रेशन क्वेश्चन रहता है है? उसके लिए 2 वीक्स का समय काफी नहीं होता है डायग्नोज करने के लिए, सो इट्स जी। नीड अ प्रॉपर इवेल्युएशन। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो अगर आप डीएम कर सकते हैं एंड डिटेल्स दे सकते हैं, सो वी कैन गेट बैक टू यू ऑन दैट। बिकॉज अभी सेशन में आप उतना डिटेल नहीं दे पाओगे, तो आप डीएम कर सकते हैं एंड वी कैन हेल्प यू विद दैट। So you can या DM श्योर ma'am श्योर। or to me so I can convey her. So let's end the session as there are no more questions right now. And ओके, आई it's होप कि ये 7:34. सेशन So हेल्पफुल रहा होगा। या yeah, yeah, because today we had discussed what is depression, the types, also even some few examples and how it can be managed. And one should seek help. Asking for help is not weakness, it is a courage. So, with यस, this, we end today. And, ma'am, it was lovely to have you. It was so informative and helpful. प्लेजर इज ऑल माइन। Today's session on depression. So, those people who are struggling, who are just in silence, who feel they are masking their face in the crowd with the smile. But while they are alone, somewhere that loneliness and that sadness is coming up. So you also come out and seek help. And there are many mental health professionals on and offline to help us. If you have any queries, please DM to ma'am or me. I'll convey your message. Ma'am, a very big thank you for being on Let's Talk and sharing your थैंक यू सो मच। insights. And a lot of थैंक यू सो information मच। has been today discussed on depression. So hope it's helpful for all the viewers. And thank you viewers for joining us for today's Let's Talk. Okay, there is, yes, though I joined late, I received some good information. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. And hope to see you some थैंक यू सो more मच। topics on mental health. So bye bye. श्योर श्योर, थैंक यू सो मच, बाय।